इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। हालांकि आज ही 5 बजे सीज फायर शुरू हुआ था। पाकिस्तान के छंब सेक्टर में सेना ने कार्रवाई की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया गया। बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। बॉर्डर से सटे सभी जिलों में ब्लैकआउट है। जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन देखे गए थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जिस तरीके से 8 मई की रात किया, 9 मई की रात किया, ठीक उसी तरीके से 10 मई की रात को भी पाकिस्तान अब तक 200 से ज्यादा ड्रोन एक साथ भेजे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमास ने इजराइल में ड्रोन मारे थे, इसी तरीके से ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान भी ठीक उसी नीति पर चल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि हमास के आतंकियों का जो स्वागत है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। अब तक कई शहरों में ड्रोन से अटैक किया गया। 200 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए हैं, जिसमें गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, फरीदकोट, श्रीनगर में आर्मी बेस कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हमला नाकाम कर दिया गया। पूरे फिरोजपुर में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है और ब्लैकआउट जारी है। एक बार फिर से जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को 2 दिन लगातार पाकिस्तान ने जो है आपका निशाना बनाया, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने वही कायराना हरकत की है। लेकिन हमारी वायु रक्षा प्रणाली एक बार फिर से पूरी तरीके से मुस्तैद थी। पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स या फिर ज्यादातर ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। कोई भी बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अब तक हम पुष्टि इस बात की नहीं करते हैं, लेकिन एक जवान के भी शहीद होने की खबर आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सीज फायर 5 बजे लागू हुआ था, ट्रंप ने जो सीज फायर करवाया था, ट्रंप साहब जो चौधरी इस मामले में बने थे, हम पाकिस्तान को जानते हैं। हम पाकिस्तान के साथ 48 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 84 में जो है उसने यही नापाक हरकत की, फिर कारगिल किया, फिर उरी किया, पुलवामा किया, और न जाने उसके बाद कितने लगातार टारगेट किए गए। पिछले साल ही श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में रियासी में उसने हमला किया था। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कुत्ते की पूंछ कहा जाता है, जिसे वो सीधी नहीं होती। अब ट्रंप पर बड़ा सवाल उठता है। ट्रंप से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ तुम्हारे सीज फायर का, कहां गया तुम्हारा सीज फायर। हालांकि ये ट्रंप के द्वारा करवाया गया कोई पहला सीज फायर नहीं था। इससे पहले ट्रंप हमास और इजराइल के बीच भी सीज फायर करवा चुके हैं। बात यूक्रेन और रूस के सीज फायर की भी कर चुके हैं। लेकिन युद्ध अब तक दोनों देशों के बीच नहीं रुका है। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि एक दिन में 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा दूंगा, लेकिन 6 महीने होने को आए हैं, अब तक ऐसा कुछ ट्रंप नहीं करवा पाए हैं। तो जो ट्रंप ने अब काम किया है और उसके जो सीज फायर करवाया था, जिसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, उसका जवाब क्या अब ट्रंप लेंगे? क्या अब ट्रंप शहबाज से बात करेंगे? जिस तरीके से खबरें आ रही थी, मार्को रूबियो जो उनके विदेश सचिव हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान में आसिम मुनीर से बात की, शहबाज शरीफ से बात की, भारत में एनएस अजीत डोभाल से बात की, जयशंकर साहब से बात की, प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अब ट्रंप किससे बात करेंगे? अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप अब वाकई में एक मजबूत नेता नहीं रहे हैं? क्या ट्रंप की बात एक अमेरिका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश ट्रंप की बात नहीं मान सकता? हमने तो विश्वास कर लिया था, लेकिन हमें पता था कि हमारा जो पड़ोसी है विश्वास करने के लायक नहीं है। इसीलिए हमारी वायु रक्षा प्रणाली S-400 पूरी तरीके से मुस्तैद थी। लेकिन अब ट्रंप के इस दावे का, ट्रंप के इस वादे का क्या? दुनिया भर में ट्रंप को लानत मलानत मिल रही है। दुनिया भर में ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। अब इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा ट्रंप, कैसे लेगा अमेरिका? क्या एक तरफ से भारत तो मारना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा था अगर एक भी आतंकी हमला हमारे ऊपर हुआ या फिर एक भी हमला अगर हमारे ऊपर हुआ, शुरुआत आपने की, फिर भारत इसे युद्ध का आगाज मानेगा। आपने तो माना नहीं माना, क्योंकि सिंधु नदी का पानी जब बंद किया था हिंदुस्तान ने, तब अमेरिका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर पानी भारत ने बंद किया तो इसे युद्ध का आगाज मान लिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने तो पता नहीं माना, लेकिन हिंदुस्तान ने जरूर मार लिया है। बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जवाबी हमले भी किए हैं। और पाकिस्तान के एक छंब सेक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। मैं चाहूंगा कि उसे दिखाया जाए एक बार। और ये बताया जा रहा है कि छंब सेक्टर में ड्रोन्स, मिसाइलें भारत की गिरी हैं। दिखाइए एक बार। ये छंब सेक्टर के ऊपर दोबारा फायरिंग शुरू। ट्रंप का सीज फायर खड्डे में गया, दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है जी। हालांकि सियालकोट से लगता हुआ इलाका यह है और इसमें पहली बार नहीं है, कल भी इसमें कुछ धमाके हुए थे, परसों भी यहां कुछ धमाके हुए थे।
पेशावर हो और भी कई शहरों में भारत की तरफ से जो है मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। अब पाकिस्तान को जिस तरीके से कल जवाब दिया गया था, कल 4 एयरबेस पाकिस्तान के निस्तनाबूद कर दिए गए थे, ध्वस्त कर दिए गए थे, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, उसी तरीके से क्या अब एक बार फिर से पाकिस्तान को ऐसा ही जवाब दिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से इस वक्त वीडियोज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और सोशल मीडिया के हवाले से ही हम आपको यह खबर बता रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से हमने आपको यह वीडियो दिखाया है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसके बाद भारत में तो बहुत सारे शहरों में ब्लैकआउट है ही, पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में ब्लैकआउट है और पाकिस्तान से अब जवाब लेना भारत ने शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपनी बेइज्जती का बदला किस तरीके से लेते हैं। क्या अब पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है और क्या दोहरी मार पाकिस्तान के ऊपर पड़नी चाहिए? एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अमेरिका। आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।